महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। यह भावना उस बूढ़ी माँ की ही नहीं बल्कि वहाँ बैठी सभी महिलाओं की थी। बाबा जी ने मेरी ओर देखा और कहा, इनके प्रेम का भगवान कितना शुद्ध और महान है, इनकी आस्था कितनी गहरी है। ये हर वस्तु में प्रभु की ही कृपा देखती हैं। यही वे लोग हैं जिन्हें तीर्थों का वास्तविक दर्शन प्राप्त होता है। कोई भी व्यक्ति किसी तीर्थ में जा सकता है, किंतु जिन्हें सच्ची आस्था और प्रभु भक्ति की है उसे ही तीर्थों के अर्थात दर्शन प्राप्त होते हैं। शुक्ला की ओर देखकर बाबा जी ने पूछा कि माताओं के श्रद्धा भाव के प्रति उनका क्या विचार है। शुक्ला ने कहा कि जब से उन्होंने उनके कार्यों में सहायता देनी प्रारंभ की थी उसमें अत्यंत प्रशंसा के भाव हैं। बाबा जी ने फिर मेरी ओर देखा और कहा, शुक्ला स्वयं बहुत बड़े भक्त हैं। प्रभु का प्रेमी होना अच्छी बात है, किंतु किसी को भी अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये माताएं पूरे दिन काम करती हैं, किंतु वे भगवान को नहीं भूलती हैं। ये अपने कार्य में भी भगवान के दर्शन प्राप्त करती हैं, इसलिए अपना कार्य इतने अच्छे ढंग से करती हैं। बाबा जी ने उनकी प्रशंसा की और हर एक की प्रशंसा की जो भी कैंप में काम कर रहे थे। बाबा जी ने कहा, आपका दादा इन बातों को क्या समझेगा। वह ना तो पूजा करता है और ना प्रार्थना, ना शास्त्रों का अध्ययन करता है, न गंगा स्नान। ये तो केवल अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना और उन्हें खुश रखना जानता है। इन्हें इनसे क्या लेना देना है। बाबा जी का व्यंग सभी समझ रहे थे। बातें बड़ी उच्च स्तर की चल रही थीं। इन बातों को सबकी समझ के अनुसार बताना था। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या वे गलत कह रहे थे। मैंने उत्तर दिया कि आप ठीक ही कह रहे थे। जितना आपको मेरे बारे में पता है उतना अन्य किसी को नहीं है। सभी लोग हंस पड़े थे। सभी ने पूरे दिन काम किया था और अब उसका प्रतिफल प्राप्त हो रहा था। उनके मन प्रसन्न थे। मुझे माँ और मौसी माँ की बातों का ध्यान आ गया। जब वे पूरे दिन काम करने के बाद बाबा जी के साथ बैठकर अपना समय व्यतीत करती थीं, उनके साथ उनके कमरे में बैठकर उन्हें खिलाती हुई वे कहती हैं, बाबा जी आपके काम में पूरे दिन लगी रहती हैं, इसी कारण हम पूजा पाठ सब कुछ भूल जाती हैं। लोग चाहते हैं कि हम भी गंगा स्नान करें, किंतु आपके काम के कारण हमें घर पर ही स्नान करना होता है। यह काम ही हमारे लिए गंगा है। पूरे दिन के काम के बाद आपके पास बैठकर हम अपनी थकान भूल जाते हैं। हम बूढ़ी औरतों पर आपकी अत्यंत कृपा है। हम मेला में बाबा जी को घेर कर बैठे थे। सभी शांत थे, किसी को कुछ कहना नहीं था। सभी पहले कहीं गई बातों का आनंद ले रहे थे। शुक्ला मेरी ओर देख रहे थे। वे चाहते थे कि यह चुप्पी टूटे और बाबा जी से कुछ और सुनने को मिले, इसलिए मैंने उनका इशारा समझा और कहा, मैंने बचपन में बड़ों से यह बात सुनी थी कि गंगा जी को जब पृथ्वी पर आने के लिए कहा जा रहा था तब वे बहुत उत्सुक नहीं थीं। उनको अनेक आकांक्षाएं थीं और कहा, पृथ्वी पर जब मैं अमृत रूपी जल लेकर चलूँगी तब मेरे पास हर प्रकार के लोग नहाने और शुद्ध होने के लिए आएंगे। मेरा जल उनके पापों से संक्रमित हो जाएगा। मेरी सारी पवित्रता और यश समाप्त हो जाएगा। लोग मुझसे दूर भागेंगे, यही मेरी आशंका है। इसलिए पृथ्वी पर मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तब उन्हें आश्वासन दिया गया कि इसके लिए उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं। लोग उनके जल को दूषित करेंगे, अपने पाप धोएंगे, फिर भी उनकी पवित्रता नष्ट नहीं होगी। वह उस पर भी वे पवित्र रहेंगी। लोग अपनी पूजा और प्रार्थना करने के लिए तुम्हारे पास दौड़े आएंगे। उन्हें महान साधु संत यात्राओं में आकर पवित्रता प्रदान करेंगे।
वे उसमें स्नान करेंगे, उनके जल का पान करेंगे और अंजलि समर्पित कर पवित्र करेंगे। इससे वह सभी प्रदूषण और गंदगियों से मुक्त रहेंगी और इस तरह अपनी पवित्रता की रक्षा कर सकेंगी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।